आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है जरा दृष्टि दोष एवं दृष्टिवैषम्य दोष क्या होता है, हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जरा दृष्टि दोष क्या होता है। ठीक है, जरा दृष्टि दोष। तो देखो, जरा दृष्टि दोष जो होता है ये जब मनुष्य की जब उम्र क्या होने लगती है, ढलने लगती है, मतलब जब आयु बढ़ने लगता है तो मानव नेत्र की जो समंजन क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, उम्र बढ़ने से नेत्र की समंजन क्षमता का क्या अर्थ है कि अगर जैसे कोई पास रखी वस्तु है, ठीक है, और कोई दूर रखी वस्तु है, ठीक है, तो यहाँ पे मानव नेत्र है, ठीक, तो नेत्र अपनी फोकस दूरी को क्या कर देता है, वो सामंजित करता है ताकि वह निकट की वस्तु को भी स्पष्ट देख सकता है और दूर की भी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। तो नेत्र की जो क्षमता होती है जिससे वो अपने फोकस को अपने आप क्या करती है, एडजस्ट करती है, समंजित करती है, तो ये क्षमता क्या कहलाती है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक है, ताकि वह दूर और नजदीक दोनों की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाए। ठीक, तो जरा दृष्टि तो उसमें क्या होता है कि जब उम्र बढ़ती है तो अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। निकट बिंदु क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। निकट बिंदु दूर होने का क्या मतलब है कि जो निकट की वस्तु उसे स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। ठीक है, निकट की वस्तुएं, और यही दृष्टि दोष क्या होता है, जरा दृष्टि दोष कहलाता है। ठीक है, जो क्या होता है, आयु बढ़ने के साथ होता है। ठीक है, व्यक्तियों में। ठीक, तो अब देखो, दूर की वस्तु को स्पष्ट ना देख पाना ये किस प्रकार से होता है, इसे हम समझते हैं चित्र के माध्यम से। तो देखो, ये मानव नेत्र है, ठीक है, ये क्या है, नेत्र लेंस है जो उत्तल लेंस की प्रकृति का होता है। ठीक है, और यहाँ पे पीछे भाग में, नेत्र के पीछे भाग में क्या होता है, रेटिना होता है, और ये क्या होती है, ये दृक् कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, जो क्या करती है, मस्तिष्क को संकेत देती है प्रतिबिंब का। ठीक, तो अब देखो क्या होता है कि यहाँ पे ये जो नेत्र लेंस है, तो जो भी प्रतिबिंब का जो निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब का निर्माण ये रेटिना पे होता है। ठीक है, कहाँ होता है, रेटिना पे। तो अब देखो होता क्या है कि जब कोई मान लो कि वस्तु यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है, तो जो जब समांतर किरणें जब आती हैं, ठीक है, तो वो नेत्र लेंस से अपवर्तन के फलस्वरूप, नेत्र लेंस से अपवर्तन के फलस्वरूप क्या होती है, रेटिना पर फोकसित ना हो करके वो रेटिना से पहले ही क्या हो जाती है, फोकसित हो जाती है। ठीक है, ये किरणें आती हैं और रेटिना से पहले ही क्या हो जाती है, फोकसित हो जाती है, जिसके कारण जहाँ पे ये किरणें फोकसित होगी वहीं पे क्या हो जाता है, प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है। तो अब प्रतिबिंब का निर्माण क्या हो रहा है, देख सकते हो कि रेटिना के पीछे। ठीक है, रेटिना से पहले ही क्या हो जा रहा है, प्रतिबिंब का निर्माण हो जा रहा है। तो इससे क्या होता है कि जो वस्तु आप, ये जो किरणें आ रही होती हैं, समांतर किरणें, ठीक है, तो अब यहाँ रेटिना पे बनना चाहिए लेकिन रेटिना से पहले ही फोकसित होकर के यहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण करा देती है। तो इससे जो निकट की जो बिंदु है, ठीक है, निकट बिंदु क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। तो उससे क्या होती है कि नज़दीक की वस्तु स्पष्ट रूप से वो नहीं देख पाते। ठीक है, तो इसके संशोधन के लिए क्या किया जाता है, अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब आप क्या करते हो, अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हो तो ये अवतल लेंस जो होती है ये किरणों को क्या करती है, अपसरित करती है और इसे क्या करती है, ये रेटिना पे, यहाँ से रेटिना पे इसे फोकसित करती है। तो अब प्रतिबिंब कहाँ पे बनने लगता है, चश्मा लगाने के बाद रेटिना पे बनने लगता है, जिससे कि उसकी निकट बिंदु क्या हो जाती है, सही हो जाती है और वह निकट की वस्तुओं को भी स्पष्ट रूप से देख पाती है। ठीक है, तो ये होता है, ये जरा दृष्टि दोष होती है। अब दृष्टि वैषम्य दोष क्या होती है, तो देखो क्या होता है कि इस दोष को हम लोग अबिंदुकता दोष भी कहते हैं, जो कोर्निया के गोलाई में अनियमितता या फिर कोर्निया की जो गोलाई होती है वो उसमें क्या आ जाती है, अनियमितता आ जाती है। ठीक है, अबिंदुकता, बिंदुकता। ठीक है, ये क्यों होता है, क्योंकि कोर्निया जो होता है, नेत्र का भाग होता है कोर्निया, उसमें क्या आ जाती है, अनियमितता आ जाती है। ठीक है, मतलब उसकी गोलाई में अनियमितता आ जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि इस व्यक्ति को समान दूरी पे रखी वह क्षैतिज रेखाएं क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाती। जैसे कि कोई मान लो कि कोई जैसे कोई पेपर है, ठीक है, इस पे हमने क्या किए हैं, क्षैतिज रेखाएं भी बनी हुई है और ये ऊर्ध्वाधर रेखा बनी हुई है। ठीक है, तो जब ये अबिंदुकता या फिर दृष्टि वैषम्य दोष वाली जो नेत्र, अगर आप इस पेपर को देख रही है, ठीक है, तो या तो वह एक समय में केवल ऊर्ध्वाधर रेखा को ही देख सकती है या फिर केवल क्षैतिज रेखा को ही देख सकती है। ठीक है, एक समय पे इन दोनों रेखाओं को स्पष्ट रूप से ये नेत्र नहीं देख पाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि वैषम्य दोष कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, अबिंदुकता दोष। धन्यवाद।
कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।